पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के कटिहार से वर्तमान सांसद तारिक अनवर स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। कपिल कला केंद्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार ने नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर इस आशय का एक पत्र दिया। तारिक अनवर ने बातचीत करते हुए कपिल देव खरवार से कहा कि यह सच है कि कला केंद्र गत 40 सालों से मरहूम मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने की सरकार से मांग कर रहा है। उनके साथी गायिका लता जी को भारत रत्न का सम्मान मिल गया है, जबकि मोहम्मद रफी भी भारत रत्न सम्मान के हकदार हैं। अब मैं कपिल कला केंद्र की मांग के समर्थन में प्रधानमंत्री और भारत रत्न कमेटी को पत्र लिखकर इस बात की पुरजोर कोशिश करने वाला हूं कि मोहम्मद रफी को उनके जन्म शताब्दी के वर्ष पर भारत सरकार उन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित कर उनकी लाखों करोड़ों प्रशंसकों की मांग पूरी कर दे। हम आपको बता दें कि कपिल देव खरवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद शायर इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा और कई अन्य सांसदों को पत्र देकर मोहम्मद रफी को भारत सरकार से भारत रत्न का सम्मान दिलाने की मांग की है। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज मैं नई दिल्ली पार्लियामेंट, जो मेरे पीछे कैमरे में दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपति भवन और साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ऑफिस में बैठते हैं। आज मेरे साथ कैमरे में कपिल कला केंद्र के महासचिव अमरदेव बहुगुणा जी, हालांकि कई सीरियलों में आपने एक्टिंग भी की है, आपने काम भी किया है, आप बचपन से ड्रामा करते आ रहे हैं और आज भी आपका संगीत में, कला में रुचि है। आप हमारे कपिल कला केंद्र के महासचिव हैं और जन्मदिन मोहम्मद रफ़ी साहब का, ये खुशी की बात है कि 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे में हम 40 सालों से, विगत 40 सालों से मोहम्मद रफ़ी को भारत सरकार की देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ बहुगुणा जी हैं। मैं बहुगुणा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस साल मैं मिस करूंगा, संस्था के लोग मुंबई में उनको मिस करेंगे, जबकि विगत कई वर्षों से वो मोहम्मद रफ़ी की मजार पर जाते हैं और कपिल कला केंद्र की तरफ से फूल, चादर पेश करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से इस साल वो 24 दिसंबर को नहीं रहेंगे। मैं ऐसे में ज़्यादा कुछ न बोलकर मैं चाहता हूँ अमरदेव बहुगुणा जी हमारे चैनल के दर्शकों को मोहम्मद रफ़ी के बारे में बताएं। बहुगुणा जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी जी का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और मेरी उनको हार्दिक श्रद्धांजलि है। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद रफ़ी जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। आज हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी लोगों को पत्र दे करके आए हैं और उनसे अनुरोध किया है कि इतने विगत वर्षों से हम 40 सालों से रफ़ी जी के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं और हम मरते दम तक मांगते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार एक बार अवश्य ध्यान दे और ऐसे महान कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। जहाँ तक मोहम्मद रफ़ी साहब का सवाल है, मोहम्मद रफ़ी साहब वो शख्सियत थे, वो व्यक्तित्व था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ में जादू था। बचपन से हम लोग उनके शहदाई थे, उनके गानों को सुनने के लिए, और कई बार तो जो फिल्म भी हम लोग देखते थे तो वो इसीलिए देखते थे कि उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना गाया, वो गाना गाया। और मैं समझता हूँ आप लगातार कोशिश कर रहे हैं 40 साल से कि उनको भारत रत्न मिले। मैं भी चाहता हूँ, मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को पत्र भी लिखूँगा और उनसे इस बात का निवेदन करूँगा कि उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका फिल्म जगत ही भी नहीं, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रीय गीतों का। एक देशभक्ति गीत जो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है। जी,
तो उनका राष्ट्रीय गीत के रूप में उन्होंने गाना गाया है। और उनका जैसा मैंने कहा कि हर प्रकार का एक उनमें महारत थी, उनमें एक ऐसी सलाहियत थी कि जिस एक्टर के लिए वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि उसी एक्टर की आवाज़ में गा रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उनका आज भी लोग उनके शहदाई हैं और आज भी लोग उनको बहुत प्यार से सुनते हैं। ठीक है, अभी अब नया जनरेशन आता है, जनरेशन बदलता है, पीढ़ियाँ बदलती हैं, लेकिन रफ़ी साहब की जो पहचान है आज उनके उस पहचान तक या उस व्यक्तित्व तक कोई पहुंच नहीं पाया। बहुत सारे गाने वाले आए गए, लेकिन उनकी अपनी एक जगह उन्होंने जो बनाई थी जो कोई नहीं हासिल कर पाया, कोई नहीं हासिल कर सका। तो उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लता मंगेशकर जी को मिला था, फिर बिस्मिल्लाह साहब को शहनाई भी मिला था जी। तो इनको भी मिलना चाहिए। हमारी यही मांग रहेगी और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। 24 दिसंबर को इसी महीने में उनका अगर हयात में होते तो 100 साल के हो जाते, 100 साल तो किस तरह से आप उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे? सही बात है, अगर आज वो 100 साल के होते। और दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं, हमारी उनको, लेकिन फिर भी जैसा वो गाने के माध्यम से तो हमारे बीच है, हमारे बीच में है। और वो हमेशा उनकी आवाज़ हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। और वो हमेशा लोगों के बीच में, भारतवासियों के बीच में, बल्कि पूरी दुनिया में उनको याद किया जाएगा। उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आज वो 100 साल उनकी उम्र हो जाती 24 दिसंबर को, तो हमारे बीच में होते तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन उनको जिसको कहते हैं कि समय ने उनका साथ नहीं दिया और जल्दी वो चले गए इस दुनिया से। लेकिन जितना दिन भी रहे और जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो भुलाया नहीं जा सकता। सर, मैं एक बात का तस्करा करना चाहूँगा और आपका मनोगत लेना चाहूँगा कि जिस तरह से आज सिनेमा में अश्लील गाने, फिल्म चल रहे हैं, उनकी बनस्पति, इस मामले में रफ़ी साहब को किस नज़र से देख रहे हैं आप, जो उनके गाने थे? देखिए, जहाँ तक के अश्लील गाने का सवाल है, ये तो जो फिल्म बनाते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको चाहिए कि ऐसा कोई गाना या ऐसी जो समाज पर गलत प्रभाव पड़े, ऐसा गाना ना। आने वाली पीढ़ी पर गलत प्रभाव है, उससे बचना चाहिए। इसमें जो गाने वाला है उसका कोई दोष नहीं है, जो गवा रहे हैं उनका दोष है। उनके गानों को, जो उन्होंने गाना गाए, उनमें सामाजिकता थी, देश प्रेम था। तो कहा कि राष्ट्रगीत से लेकर हर तरह के गीत उन्होंने, रोमांटिक गीत गाया, उन्होंने दोस्ती का गीत गाया, मजदूरों के लिए गाया। कोई ऐसा समुदाय या सेक्शन ऐसा नहीं है जिसके लिए उन्होंने गीत नहीं गाया और वो गीत पॉपुलर नहीं हुआ हो। जी, बहुत पॉपुलर, हमें याद है पैगाम का गाना, सब वो नया दौर का गाना जिसमें मजदूरों के लिए उन्होंने गाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।